अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका प्राइम पोस्ट में मैं बरहान रशीद। सैयद सादात फाउंडेशन जिन्होंने बहुत सालों से जो है लोगों की मदद की है, गरीब आवाम की खासकर जो है मदद की है। हमारे साथ मंसूर अहमद जो कि एज जनरल मेंबर है, इसके सबसे पहले खैर मकदम करना चाहेंगे आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मंसूर अहमद जनरल मेंबर सैयद सादात की तरफ से अपना तारफ़ करवाना चाहता हूँ। सैयद सादात एक NGO है, इस्लामिक NGO है, जो पिछले कई दिहाइयों से इस पूरे साउथ कश्मीर को कैटर करती है। तो सबसे पहले यहाँ के जो कुछ इस एरिया की इस लोकेलिटी के जो कुछ जी शूर जवान थे, तो उन्होंने इसकी दाग बुनियाद डाली है ना। तब से ये साउथ कश्मीर की आई थिंक पहली तंजीम है कि जो सारे पूरे कश्मीर को कवर करती है। ख़ास तौर पर इसका जिक्र आता है साउथ कश्मीर में, इसमें आता है कुलगाम भी, अब शांगस, नौगाम, वेरीनाग, अच्छाबल, कुकड़नाग और यहाँ की टाउन लोकेलिटी है। पहले से जो है सैयद फाउंडेशन ये कब बनी है और कितना स्ट्रगल करना पड़ा कि यहाँ तक पहुँचने में? 1985 में यहाँ के कुछ जीशूर जवानों ने इसकी बुनियाद डाली है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ के जो लोकेलिटी है मलकनाग की है ना, उसमें उनका बहुत ही ताउन रहा है इस तंजीम को आगे बढ़ाने में। पिछले कई सालों से ये चल रही है। पहले इसमें इसका रोल कुछ कम था, लेकिन इसका जो एक इदारा है फलाही इदारा और दरसगाह की सआदत से इसकी दिन ब दिन फ़रोगत हो रही है, तब से ये आगे चल रही है। तो आगे जो जिस तरीके से आज जो है कोविड का मसला या पिछले साल का, तो किस तरह का रोल रहा है इस सैयद सादात फाउंडेशन? तो मैं सैयद सादात की आपकी चैनल से लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह सैयद सादात का इसमें कलीदी रोल अदा है। पिछले साल जब कोविड हुआ तो उसमें हमने एमरजेंसी रिलीफ के तहत 11,85,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है। हालांकि किसी को ट्रस्ट पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका खाली हमें डाटा व्हाट्सएप आता था और ऑनलाइन उसकी ट्रांजैक्शन होती थी। उसके अलावा जो भी साउथ कश्मीर का जो भी पेरिफेरीज है, PPE किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, सैनिटाइजर्सन, तो उसमें नेशनल हाईवे भी आता है, बानहियाल आता है, त्राल आता है, कुलगाम, सारे हमने पूरा साउथ कश्मीर कवर किया है PPE किट से। हम हर एक हॉस्पिटल जो GMC अनंतनाग का एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, हम वहाँ हमने वो PPE डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा हमने जो पिछले साल कोविड-19 की वजह से जो यहाँ के 3 मेन क्वारंटाइन सेंटर है, हमने उनको अपनी तहवील में ले लिया। उनकी जो मेडिसन, फूडसन, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी, हमने वो कैटे कर दी है। उसके अलावा जो हमारा GMC अनंतनाग और इसके हॉस्पिटल्स हैं MCH एसोसिएटेड, उसमें हमने सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए, वाटर पॉइंट सर, और मेन मसला वहाँ पर था जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिफंग था, उसमें सैयद सादात ने बहुत कलीदी रोल अदा किया। वो हमने ठीक करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम कर रहा है। उसके अलावा वहाँ से मास्क हमने डिस्ट्रीब्यूट की, सैनिटाइजर्स की, PPE किट्स डॉक्टर्स में। तो उसके बाद हमने क्या कि जो उस दौरान कोविड-19 के दौरान हमने 1502 फैमिलीज़ को कैटर किया। उनकी जो पर्सनल उनकी जो नीड रिक्वायरमेंट थी, उसमें आता है फूड किट्स, मेडिसन और बाकी रिक्वायरमेंट सर, वो ज़ीरो इनकम फैमिलीज़ थी, उनको हमने दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अलावा 1450 फूड किट्स उन लोगों तक हमने पहुंचाया जो ट्रस्ट के ऑफिस में ना आ सके कोविड की वजह से, या जिनके घर में कोई बंदा नहीं था जो यहाँ तक आता, हम उनके घर तक गए, आराम से उनको वो पहुंचाए। उसके अलावा जो यहाँ की जो ड्यूरिंग हार्श विंटर्स में हमने जो पूरे नोमैड्स फैमिली साउथ कश्मीर के थे, उनको हमने भी गर्म कपड़े दिए, मेडिसन दिया, फूड किट्स वहाँ पर किया। उसके बाद जो जब स्नोफॉल हैवी स्नोफॉल हुई जनवरी में, जो भी नेशनल हाईवे में स्ट्रेंजर पैसेंजर्स थे या ड्राइवर्स हजरात थे, उनको हमने फूड किट्स वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट किए। उसमें हमने यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इन्वॉल्व किया ताकि उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम वो ठीक रहे। फर्दर जो भी यहाँ पर हार्श विंटर्स के दौरान हॉस्पिटल में एज अटेंडेंट थे, हमने उनको भी कैटर किया। 4 दिन वहाँ शेरबाग हॉस्पिटल और GMC अनंतनाग में हमने उनको मेडिसिन दिया, फूड किट्स दिए, और ये सारा कुछ हमने वहाँ कैटर किया। किसी को बाहर आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरा कश्मीर बंद था स्नोफॉल की वजह से। हमने दोनों हॉस्पिटल को अपने तहवील में ले लिया। वहाँ 3 दिन तक हमारा खाना रहा। जिसको किसी को मेडिसिन की ज़रूरत थी, किसी को कम्बल की ज़रूरत थी, हमने उनको पहुँचाया। उसके बाद क्या है कि अब इस साल का हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारे पास 29 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है। जिस तरीके से इस वक्त लगातार एक कोविड-19 की दूसरी लहर है और अब जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो सैयद सादात फाउंडेशन ने कौन से इकदाम उठाए? सैयद सादात में आपको कहता हूँ, आपकी चैनल की वसात से मैं कहता हूँ, सैयद सादात इसमें भी आ गए। हमारे पास 29 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है।
उनका एक रेगुलर सिस्टम रहता है, 15 दिन तक यहाँ फॉर्म भरना पड़ता है आधार कार्ड लेके, तो हम देते हैं। उसके बाद जो वापसी आती है उसकी सर्विस होती है। और इसके अलावा जो इस दौरान कोई आइसोलेशन या क्वारंटाइन सेंटर में होगा या घर में, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उसको हम होम डिलीवरी बेस पर वहाँ मुहैया करते हैं। क्या ये फ्री जो है हर किसी को है या तो अलग तरीका है इसका भी? नहीं, इसका खाली 50 रुपए का हम फीस देते हैं और 15 दिन के बाद हम वापस लाते हैं। और हमारे पास 29 के बजाय हमें और 10 लाने हैं जो अभी पाइपलाइन में आने वाले हैं। तो जो होम आइसोलेशन पर होगा उसके लिए हम कोई प्रॉब्लम, होम डिलीवरी उसकी होती है, उसका फ्री रहता है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है सैनिटाइजरेशन डिस्ट्रीब्यूट करना, मास्क उसमें जीएमसी आता है, एमसीएच आता है। और फूड किट्स हमारे पास जो आए थे अभी 50 तक फूड किट्स हैं, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए इन 2-3 दिनों में। और 350 फैमिली जो रेगुलरली हम कैटर करते हैं ट्रस्ट के मंथली बेसिस पर, वो इस कोविड-19 के बाद उनके एक्सक्लूड है। 350 फैमिली हम हर महीने इसमें कैटर करते हैं। और अगर ये लॉकडाउन, मैं आपको आपकी चैनल की वसादत से कहता हूं कि अगर ये लॉकडाउन खुदा न खास्ता बढ़ गया तो उसमें हम सैयद सादात पिछले साल से आगे ही चलेंगे। किसी को फिक्र करने की, जो नीडी होगा, जीरो इनकम फैमिली होगी, हमारा एक सिस्टम होता है, हर मोहल्ले में, हर गांव में हमारे कुछ मेंबरान हैं, तो उनसे कांटेक्ट करें। हमारा ट्रस्ट का नंबर भी है, जिस किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती है खाली फोन करना होता है, हमारा बंदा उनके पास जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये सैयद सादात जो फाउंडेशन है कि उसके ऑफिस कहाँ पे है? हमारे ऑफिस तो अल्हम्दुलिल्लाह मेन ऑफिस हमारा मलकनाग में है। उसके बाद दूसरा ऑफिस सालिया में है जो पहलगाम बेल्ट कैटर करता है। उसके बाद रिसेंटली हमने 2 नए ऑफिस खोले, एक तो काजीगुंड में जो नेशनल हाईवे कुलगाम भी कैटर, कुलगाम में भी, काजीगुंड में भी, और अच्छाबल शांगस में भी हमने किया है। दूसरे जो है इस वक्त अगर मैं कहूँ कि इसके बगैर सैयद सादात, जिसने आपने कोविड-19 के हालात बताए कि हमने कौन से इकदाम उठाए, तो इसके बगैर सैयद सादात फाउंडेशन क्या कर रही है? हाँ सर, आपको मैं बताऊंगा, आपकी चैनल की वसात से बताऊँ होता कि हमारे पास जो डाटा है 350 फैमिलियों को हम मंथली सपोर्ट करते हैं ऑन मंथली बेसिस, 350 फैमिलीज। और हमारा एक एजुकेशन हेल्थ केयर सिस्टम है, एक विंग है जो अस्पताल में कई स्टैंडर्ड पैसेंजर होगा या पेशेंट होगा जिसके पास कुछ नहीं होगा, वहाँ पर हमारे मेंबरान हैं, वो उसको वहाँ मेडिसिन फराहम करते हैं। हमारा दूसरा है सेल्फ हेल्प सेंटर जो गरीब और यतीम लड़कियों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जैसा होता है, वहाँ पर उनका 6 महीने का कोर्स चलता है। हमारे पास एक और प्रोग्राम है जो गरीबों और मोहताज लड़कियों का खर्चा उठाता है जब उनकी शादी का वक्त आता है। तो उसके बाद हमारे पास इंटर्नशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट टू पुअर एंड ऑर्फन यूथ, जो कोई बच्चा गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनसे हम उनको एनरोल करते हैं। सैयद सादात का एक स्कूल है जो फ्री एजुकेशन देता है 60% बच्चों को। जी ये स्कूल जी कहाँ पे? ये यहीं पर है, इसी मेन ऑफिस में है सैयद सादात के स्कूल। और एजुकेशन से और एजुकेयर डिपार्टमेंट दैट स्पॉन्सर्स, उसमें क्या है कि जो मेरिटोरियस ऑर्फन एंड गरीब बच्चा है उसको हम उस एजुकेयर सिस्टम के जरिए उसको मावनत करते हैं। उसके अलावा जो भी यहाँ की जो नेचुरल डिजास्टर इमरजेंसी में होती है, चाहे कहीं सैलाब आता है, कहीं पर विंटर स्नोफॉल होती है या कुछ कर्फ्यू वर्फ्यू होता है, तो उस दौरान हमारा एक सिस्टम चलता है। हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर उनका ये आउटकम निकालते हैं, तो हम उसमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। सैयद सादात फाउंडेशन में सिर्फ साउथ कश्मीर में या जो है दूसरे जो है नॉर्थ कश्मीर में या बाकी जो इलाकों में? अभी हमारा साउथ कश्मीर में स्ट्रेस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मेन फोकस था टाउन पर। अब हम सारी पहलगाम साइड में भी गए, नेशनल हाईवे पे, उधर काजीगुंड, अच्छाबल शांगस, कुलगाम में रिसेंट। इसके अलावा जब ये यूनिट स्ट्रांग हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल करम से तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। क्या लोगों से अपील रहेगी? हम हमारे लोगों से अपील है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से SOPs है उनको फॉलो करना है। जरूरी नहीं कि किसी की इमरजेंसी के बगैर आप घरों में निकलोगे, जब भी जरूरत होगी मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के निकले। इसके बगैर घर में बेहतर है कि आप घर में ही बैठे। जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो लोगों को क्या अपील रहेगी कि डोनेशन के हवाले से? डोनेशन के हवाले से लोगों का हमारा ये अकाउंट नंबर दिया है कि उस अकाउंट में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या हमारे बंदे उस मोहल्ले कमेटियों में जाते हैं,
तो उसमें भरपूर तावन करें, क्योंकि हमारा जो पिछले साल का बजट था वो था 1,42,30,000 का। तो नेचुरली क्योंकि डिमांड बढ़ती है, कोविड की वजह से भी दिन ब दिन हालात ख़राब होते हैं, फाइनेंशियल ये इमरजेंसी होती है, तो उस ख्याल से हम लोगों को अपील करते हैं कि ट्रस्ट के अकाउंट में जो ट्रस्ट में न पहुंच सकेगा वो ट्रस्ट के अकाउंट नंबर हासिल करके उनमें अपनी ट्रांजेक्शन कराएं। आने वाले दिनों में जो है कोविड के हालात से बद से बदतर, और माहिरीन का भी कहना है कि फ़िलहाल जो है केसेस जो बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, तो क्या कितना तैयारी रहेगी जो शहीद सादात फाउंडेशन? शहीद सादात को किसी की चीज़ की, शहीद सादात को हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत होती है। यहाँ के जो मेम्बरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो राउंड द क्लॉक यहाँ पर इसका जायज़ा लेते हैं। कहीं पर भी कहीं कुछ मुश्किलात है, हमारे पास ट्रस्ट मेंबर्स का फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उनसे आप राबता कर सकते हैं, तो हमारी उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कहेगी खासकर लोगों की अपील लास्ट में? आज लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि बेवजह घरों से ना निकले, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला हमें बचाए इस पेंडेमिक से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आदिल करीम शेख, मैं शहीद सादात का मेंबर, जनरल मेंबर हूँ। पिछले साल का आपकी ही चैनल के थ्रू हमने दिया था। पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा काम किया। कोविड-19 जिस टाइम पहले हुआ था, तो हमने पूरे जो साउथ कश्मीर के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के जो स्टाफ लोग हैं या डॉक्टर्स थे उनको पीपी किट हमने प्रोवाइड किया था। पूरे लोगों में हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट की थी। उस टाइम पहले तो कंसेप्ट ही नहीं था कि मास्क क्या है, तो N95 हमने प्रोवाइड की थी उस टाइम डॉक्टर्स के लिए। और पूरे हॉस्पिटल में हमने वॉश पॉइंट्स लगाए थे, वहाँ पे हमने सैनिटाइज़र, सोप, सब किसी चीज़ का अवेलेबिलिटी रखा था। तो उसी टाइम से हमने ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स लिए। इस टाइम हमारे पास 29 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं। ऑन कॉल हमें कोई फ़ोन करता है, हम होम क्वारंटाइन है, तो हमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का हमारे मेंबरान रात के 11-12 बजे भी निकलते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। और हम अभी लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं कि सोशल डिस्टेंस रखें, SOPs का पूरा ख्याल रखें, अननेसेसरी से घर से निकले ही नहीं, क्योंकि ये जो सेकंड वेव है ये सुनामी जैसी है। लास्ट टाइम यहाँ पे जो केसेस निकलते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम निकलते थे, हाईएस्ट मेरे ख्याल से 1000 निकले थे। इस टाइम ऑन रेगुलर बेसिस मोर देन 3000 रोज़ निकलते हैं। और जो डेथ रेट पिछले टाइम के अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इस टाइम बहुत ज़्यादा डेथ रेट है। तो आगे क्या लोगों से अपील है कि या शहीद सादात फाउंडेशन जो इस कोविड-19 की दूसरी जो नहदी खतरनाक है, तो कितनी तैयारी हुई? इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से और लोगों का ताउन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शहीद सादात की तरफ है। ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ पीपल वो आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग टू द पीपल हु आर सफर्ड राइट नाउ। जो भी है, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास मानो डेली बेसिस पे जो कमाते थे, उनको हम फूड किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 100 फूड किट्स टू 100 फैमिलीज। इसके अलावा हमारा 350 फैमिलीज जिनको हम मंथली बेसिस पे सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जिसको भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उसको मेडिकल प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं या फाइनेंशियली उसको असिस्ट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से आपने बात की, हमारे साथ मंसूर अहमद जनरल मेंबर शहीद सादात फाउंडेशन के थे। कई सालों की अगर मैं बात करूं कि 2014 का फ्लड या जो हालात कश्मीर घाटी में ख़राब होते, शहीद सादात फाउंडेशन हमेशा आगे रही है। आप पिछले साल की कोविड की पेंडेमिक की बात करें 2020 की, उसमें भी ज़्यादा काफ़ी हालात ख़राब हुई थी, उनमें भी सबसे बड़ा आगे रोल इनका रहा है। और अब जो है इस वक्त जो पेंडेमिक चल रहा है, इन्होंने जो है जिस तरीके की ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है लोगों को, तो उन आगे तो है इनका जो यही कहना है कि ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे से कांटेक्ट करें। और जिस तरीके से लगातार जो पेंडेमिक हालात चल रहे हैं, मेहरबानी करके लोगों से अपील है कि SOPs का ज़्यादा खास ख्याल रहे। जिस तरीके से मास्क सैनिटाइज या जिस तरीके से फिजिकल डिस्टेंस कही जा रही है, उन पे जो है खासकर अमल करें, क्योंकि ये पेंडेमिक दूसरी लहर जो है नहायत ही खतरनाक करार दी जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त में। इब्राहिम रशीद, प्राइम पोस्ट, अनंतनाग।